बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अम्मी के घर थी और अम्मी ने बनाई थी इस तरह से बिरयानी। तो बड़ी मज़े की जो है ना वो बिरयानी बनी थी। अम्मी जो है ना वो नए नए मसलन इस तरह से वेरिएशन से बनाती रहती हैं। मसलन पुलाव बिरयानी जो है ना वो अम्मी नए नए मसलन तरीके से ट्राई करती रहती हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा जो है वो इसका मसलन इसकी लुक तो खैर आपको थोड़ी सी मैस नज़र आ रही होगी, लेकिन इसका जायका बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा इसका जायका बना था, बहुत ही मज़े का इसका जायका था। तो ये अम्मी ने जो है ना वो इसी तरह से जैसे हम चिकन बिरयानी नहीं बनाते वैसे अम्मी ने बनाई थी, लेकिन अलहदा से चावल वगैरह बॉयल नहीं किए थे, बल्कि उसी के अंदर जो है वो इस तरीके से अम्मी ने किया था। मैं भी किसी दिन वैसे बनाऊँगी तो मैं आपसे वो रेसिपी शेयर कर दूँगी। बड़ी ईज़िली इस तरह से बन जाती है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे टाइम था जी शाम का, और फिर हमने जो है ये मंगवाए थे गोलगप्पे। तो सब सिस्टर्स जो है वो इकट्ठी थी, और जब सब मसलन इकट्ठी हो तो गोलगप्पे वगैरह इस तरह की चीज़ें बंदा ना खाए तो ये तो बनता ही नहीं है ना। तो बहुत ही मज़े के गोलगप्पे थे, बहुत ही मज़े के। ये ना अम्मी के घर के करीब ही है ना एक अंकल मसलन इस तरह से उससे मिलते हैं गोलगप्पे, तो वहाँ से अक्सर पहले भी मंगवाते रहते हैं। तो अब भी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा भर भर के पानी आ रहा था इसके खट्टे का सोच के। यार बहुत ही मज़े का इसका खट्टा जो है ना वो बड़ा मज़े का था। बिल्कुल मसा ना इस तरह हमने ना वो जिससे हमने मंगवाए थे ना लड़की से, हमने उसे कह के भेजा कि ना ज़्यादा सारे लेके आना। तो क्या वो ना सॉरी ज़्यादा सारे कह रही हूँ, खट्टा अंकल से कहना ज़्यादा सारा दे। तो ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खट्टा दे दिया, क्योंकि उनसे मंगवाते रहते हैं ना इसी वजह से। तो 2 मसलन तकरीबन जो है ना वो छोटी पतीलियाँ भर गई थी खट्टे की, और बहुत मज़ा आया खाने का। मैंने तो खट्टा जो है ना वो रज-रज के पिया। तो यहाँ पे जो कटोरियों में सबने डाल के इस तरह से रखा हुआ था अपना। और फिर उसके बाद जो है ये टाइम था मसलन रात का, तकरीबन जो है यहाँ पे टाइम हो रहा था 10 बजे का तकरीबन टाइम था। और यहाँ पे जो है वो फिर हम सब सिस्टर जब इकट्ठी होके आई थी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। हमने कहा बड़े दिन हो गए हैं और इस तरह से मिलके ना डिनर नहीं किया, तो आज ना ऐसे मिलके डिनर करने जाते हैं। तो फिर ना हम सब सिस्टर्स गई थी मिलके, तो काफ़ी ज़्यादा में यहाँ पे मज़ा आया था, बहुत मज़े का इनका खाना था। और यहाँ पे जो है ये आप रोमैसे की मस्ती चेक करें। आपको पता है जब भी बच्चों के साथ बाहर आए ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा इंजॉय बच्चे करते हैं। और इन्हीं की वजह से जो है ना वो हमें भी बाहर निकलना पड़ता है, वरना क्या इतना बंदे को शौक चढ़ा होता है कि उड़ के बाहर जाए और फिर बाहर जाकर जो है वो इस तरह से मसन करें। यही कि मसन खाना वगैरह खाएं या वैसे फिरने वगैरह जाएं घूमने फिरने। लेकिन बच्चों को इन चीज़ों से बहुत एक्साइटमेंट होती है, और फिर उनके लिए जो है वो निकलना ही पड़ता है, उनके लिए आना पड़ता है। यहाँ पे जो है वो फिर मैं आ गई थी बाद में अपने घर, यानी कि नेक्स्ट डे जो है वो मैं अपने घर आ गई थी सुबह सुबह में ही। तो ये जो है फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी करीब चाट, मैंने रमैसा के लिए बना रही थी। तो फ्रूट्स जो है आपको पता है बच्चों को खिलाने बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल जो है वो उनको मसला कि वो खाते हैं। वरना आम तौर पे तो जब भी बच्चों को फ्रूट्स देते हैं ना तो उनके बस यही होता है कि हमने नहीं खाने, नहीं मम्मा और खट्टे हैं, ऐसे वैसे है, सख्त है, ये वो। तो वो ना ऐसे ही मसन करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। अच्छा बाज़ बच्चे तो माशाल्लाह इसी तरह से बाइट लेके भी एप्पल की खा लेते हैं, लेकिन रुमैसा ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पे जो है वो फिर मैंने कहा चलो इस तरह से मतलब इसको क्रीम चाट बना के दे देती हूँ, तो शायद जो है ये थोड़े बहुत जो है ना वो इस तरह से खा ही ले और ना इसको थोड़े बहुत अच्छे लगे। तो वैसे माशाल्लाह जो है वो क्रीम चाट मैंने इस तरह से इसे बना के दी थी। तो ये था कि इसने जो अंगूर थे ना वो इसे साइड पे कर दिए, वो इसने नहीं खाए। लेकिन बाकी फ्रूट्स जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इसने खा ही लिए, किसी हद तक जो है ना वो क्रीम में मिल गए और इसको ना इतने ख़ास नज़र नहीं आए। तो माशाल्लाह से फिर भी ना बाकी फ्रूट्स फिर भी इसने खा लिए। लेकिन ग्रेप्स इसने फिर भी इसी तरह से किए थे कि साइड पे कर दिए, और फिर बाद में जो है ना वो सारे ग्रेप्स मुझे ही खाने पड़े, क्योंकि कह रही थी मम्मा मुझे जो है ना ये थोड़े थोड़े से खट्टे लग रहे हैं। तो बस बच्चों का यही होता है कि बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खिलाना ना। अच्छा मैंने सुना है कि बाज़ ना लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो सब्जियां नहीं शौक से खाते, लेकिन माशाल्लाह से रुमैसा का ये है कि रुमैसा सब्जियां तो खा लेती है, सिर्फ एक ना वो करेले नहीं बस खाती, बाकी सारी सब्जियां तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खा ही लेती है। लेकिन हाँ ये फ्रूट्स का उसका बड़ा मसला है, फ्रूट नहीं ये खाती बिल्कुल। फ्रूट का तो ये कहती है मेरे सामने नाम भी ना लो,
तो बस यही होता है कि मैंगो जो है ना, ये बस इसने मसलन गर्मियों में मैंगो जो है वो जब मैं इसे दे देती हूँ ना इस तरह से काट के, और मैं इसे क्यूब्स की शक्ल में दे दूँ, तब ये मैंगो वगैरह खा लेती है। लेकिन अब ये तो नहीं ना होता कि पूरा साल अब मैंगो रहे, मैंगो तो रहते भी सिर्फ 3 महीने हैं, सिर्फ 2.5-3 महीने मैंगो का सीज़न होता है। तो तब तो ठीक है आप बच्चों को दे लें, और फिर तब भी इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते, ये होता है तब गर्मी ना हो जाए कहीं बच्चे को। तो बाकी फ्रूट्स ज़ाहिर है हर फ्रूट की अपनी मसन ताकत है, और हर फ्रूट जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा रमैसा जो है ना वो इस तरह से तंग करती है, तो मुझे यही होता है या फिर मैं इसे मिल्क शेक बना दूँ, या मिल्क शेक की सूरत में जो है वो खा ले, या फिर इस तरह से क्रीम चाट वगैरह बना दूँ, तो ये शायद ये जो है ना शौक से खा लेगी। और फिर ये बादाम वगैरह का भी आजकल बहुत, मैंने आपको बताया था ना, बहुत तंग करती है, इसके तीत वगैरह निकल रहे हैं, तो वो ना बहुत इसे तीत में ना पेन होती है। तो बस मैं अभी सोच रही थी मैंने इसे किसी दिन ना मसन तीत मैं इसके चेक करवाती हूँ डॉक्टर को, क्योंकि इस तरह से तो नहीं चलेगा, बहुत ना ये तंग करती है। इसके ना 1-2 तीत ऐसे हैं वो जैसे ना मसन दाँत के ऊपर दाँत नहीं निकल आता है, ऐसे वो निकल आए हैं। तो उससे भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उसे खुद भी इस तरह से फ़ील होता ही होगा, बस दर्द होती होगी, इसी वजह से तो वो हर वक़्त कहती रहती है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं ना इसे लास्ट में इंशाल्लाह जो है ना, वो एक तो बच्चों को छुट्टी सिर्फ 2 दिन होती है, तो वो तब हमें ये होता है चले बस ना मसन सैटरडे संडे तब वो 2 दिन काम ही ख़त्म नहीं होता, या फिर वो अम्मी की तरफ अगर मैं चली जाऊँ तो फिर वहाँ पे ये होता है कि यार ये लेना है, वो लेना है, ये चीज़ ले लूँ, वो चीज़ ले लूँ। तो बस जो है ना वो इसी में सारा दिन गुजर जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो फिर मैंने क्रीम थोड़ी-सी डाल ली थी इस तरह से बाउल में, और थोड़ी-सी मैंने उसमें डाली थी मायोनीज़, और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये पीसी हुई मैंने शुगर इस तरह से ना डाल के रखी हुई है, मसलन डिब्बी में मैंने डाल के रखी हुई है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े मसलन ना तो फ़ौरन से निकाल के ना बंदा यूज़ कर ले। तो यहाँ पे जो है वो फिर मैंने इसमें मसलन इस तरह से पिसी हुई शुगर मैंने इसमें डाल दी थी, और अब जो है वो इसे अच्छे से विस्कर की ना हेल्प से मैं इसे अच्छे से मसलन इसमें लम्स वगैरह ना रहे, तो वैसे अच्छे से हिला लूँगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर बस मैंने इसमें फ्रूट्स डाल दिए थे सारे, और ये थोड़े से जो है वो बादाम यहाँ पे मैंने पीस लिए थे, मैंने कहा वैसे तो इसने खाने नहीं है, तो ऐसे जो है वो थोड़े बहुत चलो इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी किशमिश थी, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी सी कोशिश जो है ना वो कामयाब हो गई थी, इसने ना खा लिए थे शौक से। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं।